किया था वो है अनकॉन्शियसनेस, है ना। इंट्रोडक्शन अबाउट अनकॉन्शियसनेस, मतलब अनकॉन्शियसनेस स्टेट क्या होता है, ठीक है। जब पेशेंट कोमा में चले जाते हैं तो उनकी सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉजेस, ठीक है, पेशेंट क्यों बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, या पेशेंट कोमा में क्यों चले जाते हैं। मतलब बहुत सारी डिजीज कंडीशन होते हैं, उनकी वजह से पेशेंट विल गो इनटू अनकॉन्शियसनेस स्टेट, ठीक है। फिर उनकी साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स जब पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। देन हम एज अ नर्स हम कैसे असेस कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स हैं असेसमेंट के लिए। एक है जीसीएस स्कोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पता चल जाते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ठीक है, हो मतलब पेशेंट को होश है या पेशेंट बेहोश है। देन वाइटल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा वाइटल साइंस चेक करना है, SpO2 भी, बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट, ये सारा चेक करना है। फिर प्यूपल साइज एंड रिएक्शन, ठीक है, हमारी जो आईज की प्यूपल्स हैं उनकी साइज देखना है, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है या डायलेशन हो रहा है, ठीक है, उनकी रिएक्शन देखना है लाइट के साथ से। फिर लिम्फ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, मूवमेंट ऑफ द लेग्स, ठीक है, देखना है कि हैंड मूव हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज मूव हो रहा है, फिंगर्स मूव कर रहे हैं या नहीं, ये सारा चेक करना है, ठीक है। सो दीज आर दी assess the for important you can say for important categories how we can assess to the patient. फिर I also taught this is the GCS scale, ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। सो यू हैव टू next maybe in the next year you will learn about medical surgical nursing, ठीक है, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज कंडीशंस होंगे तो यू विल स्टडी मोर अबाउट GCS। फिर कौन कौन सी टेस्ट हम करवा सकते हैं पेशेंट के ऊपर, ठीक है, दिस आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट इज द मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को, कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं पेशेंट को, ये सारा मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सो इज दिस क्लियर टिल हियर with the yesterday's topic this I've taught you yesterday? किसी को डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. Okay. So today I'll continue. ठीक है, today I'll teach you about the nursing care or nursing management of unconscious patient. ठीक है, कैसे मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को, कैसे हमें केयर देना है, कौन कौन क्या क्या तरीका हम केयर दे सकते हो पेशेंट को. सो आई विल टीच यू टुडे. सो फर्स्ट देयर इज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ठीक है, तो आई हैव टॉट यू अबाउट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ठीक है, कैसे हमें आईवी फ्लूइड्स देना है, कौन कौन सी आईवी फ्लूइड्स हैं, कौन कौन सी सोल्यूशंस हैं, क्रिस्टलॉइड्स है, कोलॉइड्स है. ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स में नॉर्मल सलाइन है, डेक्सट्रोस है ना, आरएल सॉल्यूशंस है. इन कोलॉइड्स देयर इज हेमोसील, हेटास्टाच, एल्बुमिन इंजेक्शंस, ये सारा कोलॉइड्स के अंदर. तो कौन कौन क्या देना है वो डॉक्टर की ऑर्डर्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो एज अ नर्स यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन द इनपुट आउटपुट चार्ट. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से मेंटेन करना है. कितना हम आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं, 400 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है रिपोर्ट में. ठीक है, और कौन सी फ्लो में जा रहे हैं, कितनी ड्रॉप्स पर मिनट दे रहे हैं हम लोग. ठीक है, वो भी वो भी कैलकुलेट करना है और लिखना भी है. ठीक है, देन इफ यू आर गिविंग बाय आईवी इन्फ्यूजन पंप, एक मशीन होता है आईवी इन्फ्यूजन पंप. ठीक है, तो हाउ वी आर गिविंग, कितनी रेट देना है, कितना फ्लो रेट देना है. ठीक है, कितनी ml पर आवर देना है, मान लो 20 ml पर आवर देना है, तो वो हमें मेंटेन करना है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट करना है. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट द आईवी फ्लूइड. ठीक है, कितना हम दे रहे पेशेंट को, दैट इज इनटेक. फिर आउटपुट का मतलब है जो भी मतलब पेशेंट की बॉडी से क्या क्या
डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्या क्या निकल रहा है. एक एग्जांपल लाइक यूरिन. यूरिन आउटपुट चेक करना कि यूरिन ये जो कितनी ml यूरिन है, ठीक है, और हाउ मच द पेशेंट इज स्पूटम, ठीक है, जब सिक्रीशंस निकलते हैं या कैन बी सिक्रीशंस, है ना, और इट कैन बी एनी ड्रेनेज, ठीक है, ये सारा आउटपुट में आते हैं. तो इनपुट आउटपुट इनटेक आउटपुट चार्ट शुड बी मेंटेन. देन डॉक्यूमेंट सिम्टम्स, ठीक है, कोई भी सिम्टम्स शो हो रहा है कि पेशेंट के ऊपर कोई भी सूजन है आईवी फ्लूइड्स की वजह से, देयर इज एनी रेडनेस, देयर इज एनी एडिमा, ठीक है, सो ये सारा नोट डाउन करना है, ठीक है, असेस एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट, ठीक है, इफ देयर इज एनी फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है, ये सारा चीजें डॉक्यूमेंट करना है. एंड ऑल्सो यू हैव टू ऑब्जर्व. Third point, diuretics may be given to correct fluid overload and reduce edema. ठीक है, अगर मान लो हमने ज्यादा फ्लूइड्स दे दिया, ठीक है, ज्यादा नॉर्मल सलाइन दे दिया या रिंगर लैक्टेट मोर देन द डॉक्टर्स ऑर्डर्स, ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट को सिर्फ 500 ml रिंगर लैक्टेट देना है और तुमने 1000 ml दे दिया या 800 ml दे दिया, तो वो क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड, है ना. सो अगर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है पेशेंट के ऊपर एंड पेशेंट की जो बॉडी पार्ट्स है वो सूजन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो वी कैन गिव सम मेडिकेशंस लाइक इंजेक्शन डायरेटिक्स, ठीक है. तो इंजेक्शन डायरेटिक्स एक कैटेगरी होता है मेडिसिन के, ये क्या करते हैं, ये एडिमा या सूजन या स्वेलिंग को कम करते हैं, ठीक है. Then overhydration and intravenous fluid with glucose are always avoided. अगर पेशेंट को पेशेंट की कंडीशन है वो ज्यादा हाइड्रेटेड है, ठीक है, हमने ज्यादा फ्लूइड्स दे दिया पेशेंट को, तो वी शुड नॉट गिव एनी ग्लूकोज, ठीक है, वी शुड नॉट गिव एनी ग्लूकोज, वी शुड नॉट आईवी फ्लूइड्स आल्सो शुड बी स्टॉप्ड, ठीक है, बिकॉज अगर हम ज्यादा फ्लूइड्स दे रहे पेशेंट को मोर देन द डॉक्टर्स ऑर्डर्स, मोर देन द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन के अंदर जो भी ब्रेन टिश्यूज है वहां पे स्वेलिंग होगा, ठीक है, एडिमा होगा, वहां पे सूजन होगा ब्रेन टिश्यूज के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एडिमा, ठीक है. तो उस सूजन की वजह से अगर ब्रेन में सूजन हो रहा है तो पेशेंट को उनकी कंडीशन और भी क्रिटिकल होगा, ठीक है. सो दैट इज वाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर डॉक्टर ने बोला है सिर्फ 500 ml देना है तो मतलब 500 ml ही देना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है. एंड अच्छी तरह से कैलकुलेट करना है फ्लो रेट, कितनी ड्रॉप्स पर मिनट देना है पेशेंट को, ठीक है, हाउ मेनी आवर्स वी शुड गिव आईवी फ्लूइड्स, हाउ मच इज द वॉल्यूम, 500 ml है या 800 ml है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कैलकुलेट फ्लो रेट प्रॉपरली, ठीक है. अगर तुम आईवी इंफ्यूजन पंप से दे रहे हो तो कितनी ml पर आवर वो कैलकुलेट करना है, अच्छी तरह से कैलकुलेट करना है. एंड इवन इफ यू आर गिविंग बाय मैन्युअली ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है. तो मैंने कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है मैंने समझाए हैं लास्ट क्लास में, तो वो जो फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह से याद करना, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so the first nursing care is fluid and electrolyte balance. ठीक है. So then the second is skin integrity. मतलब कैसे हमें जो patient की जो skin है वो कैसे हमें maintain करना है, ठीक है. We have to keep the patient's skin healthy. ठीक है. So the first is nurse should provide intervention for all self-care needs, जैसे bathing, है ना, bed bath, क्योंकि patient तो कोमा में है, ठीक है, एंड पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो दे आर नॉट एबल टू टेक बाथ, दे आर नॉट एबल टू ब्रश देयर टीथ, है ना, दे आर नॉट एबल टू डू सेल्फ केयर फॉर देम सेल्फ, तो इसलिए एज अ नर्स हमें सपोर्ट करना, वी हैव टू असिस्ट, ठीक है. सो वी हैव टू असिस्ट, वी हैव टू परफॉर्म बेड बाथ, ठीक है, पूरा हेड टू टो पूरा बात करना है, वी हैव टू क्लीन द पेशेंट, ठीक है, वी हैव टू गिव हेल्थ हेयर केयर, ठीक है, उनकी जो हेयर है उनको अच्छी तरह से वॉश करना है. देन स्किन केयर, ठीक है, लोशन आफ्टर गिविंग बेड बाथ,
we can give skin care to the patient. We can apply lotion, apply powder. Okay. Then nail cares, उनकी जो nails है वो भी clean करना है. We have to maintain the health of the nails also. ठीक है. Then frequent back care. ठीक है, अच्छी तरह से back care, all the steps of back care that should be given to the patient. ठीक है. Then comfort devices. ठीक है, all the comfortable devices, it can be pillows and sandbags, ये जो हमारी एयर कुशंस, ये सारा हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट के लिए. देन पोजीशंस. ठीक है, पेशेंट की जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करना है टू अवॉइड एनी बेड सोर्स और अल्सर्स इन दी बॉडी. ठीक है, प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो दीज आर अल्सर्स फॉर्मेशन ऑन दी स्किन ऑफ दी पेशेंट. ठीक है, ये अल्सर्स क्यों फॉर्म्ड होता है? क्योंकि पेशेंट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पोजीशन में लिटा रहे पेशेंट को फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट कैन कॉज बेड अल्सर्स, or sorry, that can cause pressure ulcers. Then that is why position should be changed. ठीक है, for for 15-20 minutes or 30 minutes patient को supine position में लेटा दो. फिर उसके बाद उनकी पोजीशन चेंज कर लो, साइड लाइंग पोजीशन में दे सकते हैं या लेफ्ट लैटरल पोजीशन. Then we can put the patient on the right side. We can, okay, so we can change the position of the patient. Then special mattress. ठीक है, एयर ये जो हमारी मैट्रेस है, एयर मैट्रेस है, वाटर मैट्रेस है. ठीक है, these are some special mattress. These can be given to the patient. फिर उनकी जो न्यूट्रिशन है, हाइड्रेशन है, वो मेंटेन करना है. ठीक है, पेशेंट की नेल्स ट्रिम होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. ठीक है, जो फुट नेल्स है, हैंड नेल्स है, वो सारा मेंटेन करना है अच्छी तरह से. एंड जो पेशेंट की आईज, ठीक है, पेशेंट इज इन कोमा. ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस है. ठीक है, तो उनकी जो आईज है वो बहुत ही ड्राई हो सकता है. सो वी हैव टू कीप इट मॉइस्ट. ठीक है, तो कॉर्निया ऑफ द आई शुड बी केप्ट मॉइस्ट बाय गिविंग आई ड्रॉप्स which contains methyl cellulose 0.5% to 1%. ठीक है, तो उनकी आईज we should not keep the eyes dry. ठीक है, उनकी आईज को मॉइस्ट करना है, तो इसलिए हमें आई ड्रॉप्स देना है by giving eye drop methyl cellulose. ठीक है, so this is about the skin integrity, how we can maintain the skin care or make the skin healthy for the patient. Is this clear? किसी Yes, को ma'am. डाउट है यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू द प्रॉपर पोजीशन. ठीक है, कौन कौन सी पोजीशंस हम दे सकते हैं? ठीक है, व्हाट वी कैन गिव पिलोज, एक्स्ट्रा पिलोज दे सकते हैं पेशेंट के लिए. ठीक है, सो फर्स्ट पोजीशन, लैटरल पोजीशन ऑन अ पिलो टू मेंटेन द हेड इन अ न्यूट्रल पोजीशन. तो हम लैटरल पोजीशन दे सकते हैं सपोर्ट बाय द पिलोज. ठीक है, नंबर 2, अपर आर्म पोजीशन. ठीक है, वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. उनकी जो अपर आर्म है वो उनको सपोर्ट करने के लिए हम पिलोज, एक्स्ट्रा पिलोज लगा सकते हैं टू मेंटेन शोल्डर अलाइनमेंट. नंबर 3, अपर लेग, उनकी जो लेग्स है, ठीक है, उनकी थाई एरिया एंड नीज एरिया, उस एरिया में भी हमें सपोर्ट करना है बाय पुटिंग पिलोज. ठीक है, देन चेंज द पोजीशन एवरी 2 to 4 hours. ठीक है, alternate position, alternate times, we have to change the position every 2 to 4 hours. ठीक है, एक ही पोजीशन में नहीं लेटाना है पेशेंट को. we have to change to prevent any bed ulcers or prevent any pressure ulcers. Then take care to prevent any injury to soft tissues and nerves. ठीक है, avoid any edema or disruption of blood supply. तो we have to make sure जब हम position change कर रहे हैं तो कोई injury नहीं होना चाहिए patient के ऊपर. There should be no injury to any tissues, soft tissues. There should be no injury to any nerves or any injury to the body. ठीक है, तो जब हम position change करते हैं तो we need 2-3 nursing staffs. ठीक है, we can call the housekeeping staff also to help in changing the position of the patient.
मेंटेन करेक्ट पोजिशन, ठीक है, टू एनेबल दी सिक्रीशंस टू ड्रेन फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ, ठीक है, क्योंकि पेशेंट विल बी ऑन वेंटिलेटर, पेशेंट विल बी ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, तो वी कैन क्योंकि सिक्रीशंस हो सकता है, ठीक है, दे कैन बी सिक्रीशंस, सो वी नीड टू डू सक्शनिंग, ठीक है, तो आई हैव टॉट यू सक्शनिंग, endotracheal tube suctioning or oropharyngeal suctioning or nasopharyngeal suctioning, तो we can perform the suctioning procedure, ठीक है, जो भी secretions हमें उसको remove करना है by suctioning, ठीक है, so this has to be maintained. Then coming to self-care deficit, okay, attending to the hygiene needs of the unconscious patient should never become ritualistic. Okay, despite the patient's lack of awareness, dignity should not be compromised. जब हम सेल्फ केयर दे रहे हो पेशेंट को, अगर हम बेड बाथ दे रहे हैं या हेल्थ हेयर केयर दे रहे हैं या स्पंज बाथ या बैक केयर दे रहे हैं पेशेंट को, तो वी हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट, ठीक है. देन हम पेशेंट की जो फैमिली मेंबर्स है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं टू गिव पेशेंट्स केयर, ठीक है, फिंगर नेल्स, टो नेल्स, ये अच्छी तरह से क्लीन करना है, असेस करना है, दे शुड बी क्लीन, दे शुड बी डर्टी, शुड बी क्लीन, दे शुड बी नॉट डर्टी, एंड दे शुड बी नो सिक्रीशंस आल्सो. देन chronic condition like diabetes, ठीक है, अगर पेशेंट डायबिटिक हैं एंड पेशेंट अनकॉन्शियस हैं तो उनके लिए और भी केयर देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव मोर अटेंशन, ठीक है. Then two nurses can give bed bath to the patient who is unconscious, ठीक है, सिर्फ एक नर्स से बेड बाथ कंप्लीट नहीं होगा, we can call some of the nurses for help. जब हम पेशेंट की जो पोजीशन चेंज करें तो वी कैन कॉल सम असिस्टेंट्स, ठीक है. देन प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्किन, हमें ऑब्जर्व करना है, असेस करना है, स्किन ड्राई नहीं होना चाहिए, there should be no cracks on the skin. अगर लिप्स बहुत ही ड्राई हैं, क्रैक्स हैं, तो हमें वैसलीन लगा सकते हैं या कोई भी लोशन लगा सकते हैं, ठीक है. एंड हेयर केयर, ठीक है, अच्छी तरह से उनकी हेयर को वॉश करना है, अच्छी तरह से उनको शैम्पू करना है, एंड वी कैन पुट सम कंडीशनर ऑल्सो सो दैट टैंगल नहीं होगा, ठीक है. तो हेयर केयर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then coming to the oral hygiene, very important, ठीक है, oral hygiene, क्योंकि patient बेहोश हैं, ठीक है, patient कोमा स्टेज में है, तो they are not able to brush their own teeth, ठीक है, तो हमें क्या देना है, oral care, ठीक है, oral hygiene, oral care is very important. So we can use solution like chlorhexidine, ठीक है, chlorhexidine based solution is used. Airway should be removed when providing oral care. It should be cleaned and then reinserted. अगर हम patient को if you are giving any oxygen supply to the patient, then while giving oral care we can remove the oxygen supply for some time and then give oral care. After that, put back the oxygen. Then if patient has endotracheal tube, it should be fixed on each side, ठीक है, अच्छी तरह से endotracheal tube को fix करना है, ठीक है, लूज नहीं होना चाहिए, there should be no obstruction also, ठीक है. Then 4 hourly oral care should be given to the patient, ठीक है. oral care या dental hygiene should be maintained so that कोई bacteria there should be no bacteria in the mouth that can cause infection, okay. And also check for any infection in the gums, ये देखना है गम्स में ब्लीडिंग तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है. सिक्रीशंस, अगर माउथ में सिक्रीशंस है तो वो हमें निकालना है, सक्शन करना है, ठीक है. अच्छी तरह से उनकी जो टीथ हैं वो अच्छी तरह से साफ करना है. वी शुड क्लीन देयर टीथ प्रॉपर्ली, गम्स, टंग, ठीक है, all the sides of the teeth should be cleaned properly, and even the lips, ठीक है. After cleaning the mouth, we have to clean the lips of the patient, ठीक है. patient की जो lips के ऊपर secretions हो सकता है, cracks हो सकता है, ठीक है. so we can clean and apply Vaseline or we can apply glycerine also, ठीक है. so oral hygiene बहुत ही important nursing care for unconscious patient. Then coming to the eye care,
ठीक है, ऑरल केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, पोजीशन प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट हो गया, ठीक है। देन यू हैव प्रोवाइडेड आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आईवी फ्लूइड मेंटेन किया हमने। फिर आप आते हैं आई केयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि पेशेंट की जो आईज है वो ड्राई हो सकता है। ओके, सो वी नीड टू मॉइस्ट और वी कैन गिव सम आई ड्रॉप्स टू द पेशेंट सो दैट कि जो कॉर्निया है वो मॉइस्ट हो जाएगा। So we have to observe for any signs of irritation, any corneal drying, abrasion and edema. Okay, we have to check if there's any swelling in the eyes or any cut or any red lines on the eyes. ये सारा observe करना है. Then gentle cleaning with gauze and 0.9% normal saline or sodium chloride should be done to prevent any infection. Okay, so we can just clean the eyes with a sterile gauze. ठीक है, एक स्टेराइल गॉज है, उसको नॉर्मल सलाइन में हल्का सा डिप कर लो, स्क्वीज कर लेना अच्छी तरह से, फिर उनकी आईज को क्लीन करना है। ठीक है, देन आर्टिफिशियल टीयर्स कैन बी अप्लाइड एज ड्रॉप्स टू हेल्प मॉइस्टन द आईज। तो इसलिए मैंने बोला है कि जो कॉर्निया है वो ड्राई हो सकता है, तो इसलिए हमें उसको मॉइस्ट करना है बाय गिविंग आई ड्रॉप्स। Okay, so that is artificial tears. Okay, so eye drops can be given to the patient. Then corneal damage can result if the eyes opens for. Okay, so if patient is in coma or patient is unconscious, we can close their eyes. Okay, because if patient opens their eyes for a long time, it can lead to corneal damage. ठीक है, so अगर हमें eyes close करना है तो we can use tape also. ठीक है, so this is about the eye care. Then coming to the nutrition need, ठीक है, क्योंकि patient is not taking food by themselves, है ना, they're not taking food, they're not taking juice or not taking water by themselves, तो इसलिए हमें nutrition देना है अपनी तरफ से. So what is the procedure that I taught you in the last class? That is total parenteral nutrition. Okay, so we can give TPN to the patient, we can give nasogastric tube feeding, NG tube feeding बोलते हैं. ठीक है, so you can see this photo here. Okay, so this nurse is giving NG tube feeding or Ryle's tube feeding. ठीक है, we can give enteral feeding via nasogastric or NG tube feeding or nasojejunal or PEG tube feeding. Okay, then IV fluids are administered for coma patient. तो इसलिए IV fluids भी maintain करना है, TPN देना है, NG tube feeding दे सकते patient को. Then coming to the risk for injury, ठीक है, अच्छी तरह से जो भी ये you can see, I hope everyone can see this picture. On the side of the bed, there are things that we called as bed. They are called side rails. ठीक है, so these side rails, you can see this white color. ठीक है, ये बेड की साइड में होते हैं. This prevents patient from falling. ठीक है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, उनको पता नहीं है, देयर इज नो सेंसेशन, नो अवेयरनेस, सो दे कैन फॉल फ्रॉम द बेड. तो इसलिए उसको प्रिवेंट करना है, हमें लगाना है साइड रेल्स. ठीक है, ये ऊपर लगाना है. Side rails must be kept whenever the patient is not receiving direct care. Seizure precaution must be taken. अगर patient को seizure history है, पहले patient को epilepsy है या seizures हैं, तो वो हमें precautions लेना है. ठीक है, adequate support to the limbs. ठीक है, hands and feet को upper extremities और lower extremities को अच्छी तरह से support करना है by giving pillows, extra pillows. ठीक है, then over sedation should be avoided. ज़्यादा patient को sedate नहीं कर सकते. And assess the need for restraint. ठीक है, we can अगर patient बहुत ही violent nature है, violent behavior show हो रहा है, तो we can tie the hands of the patient. Okay, so this is risk for injury to prevent the patient from having any injury on the body. Then coming to impaired bowel or bladder function. तो इसलिए मैंने बोला है, I think I have taught in the last class also that unconscious patient को they do not have any control over their bowel or bladder. ठीक है, they are not able to control the
passing of urine, not able to control the passing of stool or passing of feces. ठीक है, उनके पास कंट्रोल, ये जो पावर है, कंट्रोल वाला पावर वो नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अलर्ट. ठीक है, वो अवेयर नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं है, सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द बाउल एंड ब्लैडर. ठीक है, तो इसलिए अगर हमें ब्लैडर, if you want to prevent urine from getting on contact with the bed, we can insert catheterization. ठीक है, bladder catheterization can be done. So we can insert a tube, we call it as Foley's catheter tube. ये हम insert कर लेंगे through the urethra and into the bladder. ठीक है, so we are inserting the urethra डायरेक्टली टू द ब्लैडर. फिर जो भी यूरिन है ब्लैडर के अंदर वो इस ट्यूब से निकल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज Foley's catheterization और ब्लैडर catheterization. ठीक है, देन assess for any constipation and bladder distension. We have to check for the bowel sounds. ठीक है, auscultate करना है. We need stethoscope. ठीक है, stethoscope के थ्रू हम bowel sounds we can hear the bowel sounds. Then stool softeners or laxative, ये हम कब दोगे, जब patient को constipation है. ठीक है, when patient is having constipation, hard stool है, so we can give stool softener or laxative medicine. Then catheter care should be given. अगर catheter है, Foley's catheter present है, तो हमें catheter care देना है. ध्यान रखना है, there should be no infection. Okay, then monitor urine output. कितना urine उस bag के अंदर, you can see there is a bag which is connected to the tube with a catheter. ठीक है, इस bag के अंदर कितना urine excrete हो रहा है. ठीक है, how much urine is coming out, it can be 20 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml. वो हमें note down करना है, document करना है. Then we have to see the color of urine. ठीक है, येलो कलर है या रेड कलर है, ये कलर भी ऑब्जर्व करना. एंड इनिशिएट द ब्लैडर ट्रेनिंग एज सून एज कॉन्शियसनेस हैज रीगेन. अगर पेशेंट हैज कम टू कॉन्शियस स्टेट, तो फिर हमें समझाना है पेशेंट को रिगार्डिंग दी ब्लैडर ट्रेनिंग. ओके, सो दिस इज द इम्पेयर्ड बाउल और ब्लैडर फंक्शन. ठीक है, is this clear till here? Anybody has any doubts? No, ma'am. Students, अच्छा. Now coming to the last is the family. ठीक है, family members, इनकी जो family की support भी होना चाहिए. ठीक है, family members की activity भी होना चाहिए. ठीक है, they should help the nurse with the procedure and include the patient's family members in the patient's care. ठीक है, तो we can ask the family members to come and help in changing the position or in buying the medicine or anything. Then communicate with the family members. Family members को समझाना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, हालत क्या है, कौन कौन सा टेस्ट हमने करवाए हैं. ठीक है, व्हाट इज द मेडिकल मैनेजमेंट वी आर गिविंग, हमने कौन सी मेडिसिन दी, ये समझाना है पेशेंट को, फैमिली मेम्बर्स को. Family members should be allowed to stay with the patient when and where it is possible. ठीक है, so we can tell the family members of the patient कि वो visiting area में रह सकते, they can sit there for some time and अगर कोई भी support चाहिए तो we can call the family members. Then use external support system like professional counselors, religious, clergy, etc. ठीक है, अगर family members ने बोला है कि we want to call a pandit or we want to call a priest. ठीक है, so that जो patient की condition वो जल्दी ठीक हो जाएगा, prayers हो सकता है, so we can call them also. ठीक है, counseling, we can counsel the family members also. ठीक है, and कोई भी questions या कोई भी queries, कोई भी doubts, कोई भी issues asked by the family members, वो हमें
क्लैरिफाई करना है, हमें उनको समझाना है. देयर शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड द डॉक्टर्स एंड नर्सेस. ठीक है. So impaired family process, family support should always be there. Okay. So this was about the nursing care. So is this clear with the points here? किसी को doubt है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है. I will send the PowerPoint. I did not send this PowerPoint